अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम योर ट्यूटर शमून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में केस नंबर 2 डिस्कस किया था ऑब्लिक ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए, और केस नंबर 2 हमारे पास था कि जब हमें ट्राइंगल की दो साइड्स और इनका इंक्लूडेड एंगल गिवन होगा तो हम ट्राइंगल को किस तरह सॉल्व करेंगे। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम उसी केस को कंटिन्यू करेंगे और हम एग्जाम्पल नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, और उसके साथ साथ स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 12.5 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम देखेंगे ऑब्लिक ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए केस नंबर 2, और केस नंबर 2 है व्हेन मेजर ऑफ टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल आर गिवन। तो स्टूडेंट्स, जब हमारे पास किसी ट्राइंगल की दो साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल गिवन होगा तो किस तरह से हम ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे, उसके लिए हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 को। एग्जाम्पल नंबर 3 हमारे पास है टू फोर्सेस ऑफ 20 न्यूटन एंड 15 न्यूटन्स inclined at an angle of 45 degree are applied at a point on the body. If these forces are represented by two adjacent sides of a parallelogram, then their resultant is represented by its diagonal. Find the resultant force and also the angle which the resultant makes with the force of 20 newtons. तो चलिए स्टूडेंट्स, हम इस एग्जाम्पल का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले स्टूडेंट्स हम गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग एक फिगर ड्रॉ करते हैं और उस फिगर की हेल्प से हम इस एग्जाम्पल को दोबारा से देखते हैं। तो ये स्टूडेंट्स, हमने गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो है वो ये फिगर ड्रॉ की है। इस फिगर के साथ हम इस एग्जाम्पल को दोबारा से देखते हैं। टू फोर्सेस ऑफ 20 न्यूटन एंड 15 न्यूटन्स इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, अगर हम देखें हमारे पास एक फोर्स है ए बी जो कि 20 न्यूटन्स की है, और इसी तरह से दूसरी फोर्स है ए डी। अगर हम देखें तो ये हमारे पास ए डी है, और अगर हम देखें तो इन फोर्सेस के दरमियान जो है वो 45 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, फिगर के अकॉर्डिंग जो है वो हमने इन पॉइंट्स को, हमारे पास जो वर्टिसेस हैं इस पैरेललोग्राम की, उनको ए बी सी और डी का नाम दिया है। तो स्टूडेंट्स, इसमें अगर हम देखें हमारे पास जो दो फोर्सेस हैं, एक हमारे पास है ए बी फोर्स और इसी तरह से दूसरी फोर्स हमारे पास है ए डी फोर्स, और दोनों के दरमियान जो एंगल है 45 डिग्री का। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन है कि इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री आर अप्लाइड एट अ पॉइंट। तो ये स्टूडेंट्स फोर्सेस एक पॉइंट पे अप्लाइड हो रही हैं ऑन अ बॉडी। इफ दीज फोर्सेस आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो दोनों साइड्स हैं, ये दोनों साइड्स जो हैं वो एक पैरेललोग्राम की साइड्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो इन दोनों साइड्स की हेल्प से ही हमने बाकी की दो साइड्स जो हैं वो ड्रॉ की हैं, और ये हमारे पास एक कंप्लीट ए बी सी डी पैरेललोग्राम बनी है ऑफ अ पैरेललोग्राम। देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो फोर्सेस हैं, जो 20 न्यूटन की और जो 15 न्यूटन की, इनका जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स डायगोनल। तो स्टूडेंट्स, अगर हम डायगोनल की बात करें तो ए और सी को अगर हम आपस में ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास रिजल्टेंट बनेगा या रिजल्टेंट फोर्स बनेगी। द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स डायगोनल। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका ए सी डायगोनल है। ए से सी तक जो हमने लाइन ड्रॉ की है, ये हमारे पास इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट है। फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। तो एक तो स्टूडेंट्स हमने ये रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करनी है, यानी ए सी फोर्स, उसके अलावा एंड ऑल्सो द एंगल विच द रिजल्टेंट मेक्स विद द फोर्स ऑफ 20 न्यूटन्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, अगर हम देखेंगे हमारे पास है रिजल्टेंट फोर्स, और इसी तरह से ये हमारे पास है 20 न्यूटन की फोर्स।
तो इन दोनों फोर्सेस के दरमियान जो एंगल है, इस एंगल को भी हमने फाइंड आउट करना है। तो दो चीज़ें स्टूडेंट्स हमें रिक्वायर हैं इस एग्जांपल में, एक हमने रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करनी है और दूसरा जो है वो हमने रिजल्टेंट फोर्स और 20 न्यूटन फोर्स वाली जो साइड है इनके दरमियान जो एंगल है वो एंगल फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखें, हमारे पास एक पैरेललोग्राम है ABCD। लेट ABCD बी या पैरेललोग्राम। तो स्टूडेंट्स ये जो सिंबल है, ये सिंबल जो है वो पैरेललोग्राम के लिए हम लिखते हैं। तो ये सिंबल एक पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करता है सच दैट, तो स्टूडेंट्स हमने ABCD एक पैरेललोग्राम लेट की है। इसमें अगर हम देखें हमारे पास जो AB है, AB फोर्स जो है वो 20 न्यूटन की है। तो यहां पे हम लिखते हैं AB फोर्स रिप्रेजेंट 20 न्यूटन्स इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास जो AD फोर्स है, AD फोर्स रिप्रेजेंट्स 15 न्यूटन्स। और इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास जो मेजर एंगल BAD है, स्टूडेंट्स अगर हम BAD एंगल की बात करते हैं तो ये हमारे पास 45 डिग्री के इक्वल है। तो यहां पे स्टूडेंट्स अब हम लिखते हैं एंड मेजर एंगल BAD इक्वल्स टू 45 डिग्री। अब स्टूडेंट अगर फिगर में हम देखें तो ABCD चूंकि हमारे पास पैरेललोग्राम है और इसमें हमारे पास जो AD साइड है वो पैरेलल है BC साइड के, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो BC फोर्स है या जो पैरेललोग्राम की साइड BC है वो भी हमारे पास 15 न्यूटन के इक्वल होगी, क्योंकि हमारे पास जो AD और BC हैं ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। फर्दर स्टूडेंट्स अगर हम B पे बनने वाले एंगल की बात करें जो हमारे पास वर्टेक्स B है, तो यहाँ पे हमारे पास जो एंगल है इस एंगल को हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह से स्टूडेंट्स अगर हम एक पैरेललोग्राम में देखें स्टूडेंट्स, तो पैरेललोग्राम में हमारे पास जो वर्टिसेस हैं, अगर हम इन दो वर्टिसेस की बात करते हैं A और B वर्टिसेस की बात करते हैं, तो इन दोनों वर्टिसेस पे जो एंगल्स हैं इनका जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। यानी एंगल A और एंगल B को अगर हम ऐड करते हैं तो वो हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल आएगा। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास जो A वर्टेक्स है, A वर्टेक्स पे हमारे पास एंगल है 45 डिग्री। तो अगर हमारे पास 180 डिग्री में से हम 45 डिग्री को माइनस करते हैं तो वो हमारे पास ये एंगल आएगा जो कि 135 डिग्री के इक्वल है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए फर्दर लिखते हैं। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स इसमें लिखेंगे सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, इसलिए जो साइड BC है यानी जो फोर्स BC है ये इक्वल होगी पैरेललोग्राम की साइड AD यानी AD फोर्स के इक्वल, चूंकि ये दोनों साइड्स ही आपस में पैरेलल है और ये दोनों ही 15 न्यूटन होंगे। और फर्दर स्टूडेंट्स जो एंगल के बारे में मैंने आपको बताया है कि B वर्टेक्स पे बनने वाला जो एंगल है उसको फाइंड आउट किस तरह से हम करेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे
कि हमारे पास जो मेजर एंगल ABC है इसको फाइंड आउट किस तरह से करेंगे। इसके लिए स्टूडेंट्स हम 180 डिग्री में से माइनस करेंगे ए वर्टेक्स पे बनने वाला एंगल जो कि 45 डिग्री है, यानी इसमें से हम माइनस करेंगे मेजर एंगल BAD। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। मेजर एंगल ABC यानी B पे बनने वाला एंगल हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास बनेगा 180 डिग्री, और मेजर एंगल BAD यानी A वर्टेक्स पे जो एंगल है वो है 45 डिग्री के। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास जो मेजर एंगल ABC है ये हमारे पास आएगा 135 डिग्री के इक्वल। तो ये स्टूडेंट्स हमने जो पैरेललोग्राम की वर्टेक्स B है उस वर्टेक्स पे जो एंगल है वो भी हमने फाइंड आउट कर लिया, विच इज़ 135 डिग्री। तो स्टूडेंट्स अब हम अगर देखें फिगर को, तो इस फिगर में हमने रिजल्टेंट फोर्स को फाइंड आउट करना है, और जैसा कि हमने केस नंबर 2 में डिस्कस किया है कि अगर हमें दो साइड्स और उन साइड्स का इंक्लूडेड एंगल गिवन होगा तो थर्ड साइड हम जो है वो उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लॉ ऑफ कोसाइन की हेल्प से जो है वो इस ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे। इस ट्राइंगल की जो थर्ड साइड है जिसको यहाँ पे रिजल्टेंट के साथ रिप्रेजेंट किया है, यानी रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम लॉ ऑफ कोसाइन यूज करेंगे और रिजल्टेंट फोर्स को फाइंड आउट करेंगे बाय द लॉ ऑफ कोसाइन। तो लॉ ऑफ कोसाइन को यूज करेंगे स्टूडेंट्स। लॉ ऑफ कोसाइन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्स है वो हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगी, AC फोर्स का स्क्वायर यानी जो हमारा रिजल्टेंट है बराबर होगा AB। बाकी की दो साइड्स जो हैं स्टूडेंट्स, एक हमारे पास है AB फोर्स स्क्वायर प्लस सेकंड साइड यानी जो सेकंड फोर्स है वो हमारे पास होगी BC का स्क्वायर -2, और फिर यही दो साइड्स आएंगी हमारे पास AB फोर्स इंटू BC फोर्स या BC साइड, और साथ में हमारे पास आएगा इंटू कॉस, और इन दोनों का जो इंक्लूडेड एंगल है वो है 135 डिग्री। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 135 डिग्री। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स चलिए अब हम वैल्यूज को पुट करते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा AC फोर्स का स्क्वायर इक्वल्स टू AB की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है 20 न्यूटन के इक्वल, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 20 का स्क्वायर प्लस BC 15 के इक्वल है 15 स्क्वायर -2 इंटू 20 इंटू 15, चूँकि BC हमारे पास 15 है, और यहाँ पे स्टूडेंट्स लास्ट पे हम cos 135 की वैल्यू पुट करेंगे विच इज़ -1/√2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इनको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा AC फोर्स का स्क्वायर रिजल्टेंट फोर्स का स्क्वायर इक्वल्स टू 20 का स्क्वायर है 400, 15 का स्क्वायर है 225, और फर्दर स्टूडेंट्स हम इन तीनों नंबर्स को हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से हमारे पास आएगा, तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स माइनस है और ये भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा प्लस, और बाकी नंबर्स को सॉल्व करने से हमारे पास आएगा 424.2। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम इन नंबर्स को ऐड करेंगे तो ऐड करने से हमारे पास आएगा 1049.2। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास AC का स्क्वायर आ गया विच इज़ रिजल्टेंट फोर्स। तो यहाँ से स्टूडेंट्स AC फाइंड आउट करने के लिए हम बोथ साइड पे हम स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट
on both sides. तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। लेफ्ट साइड में स्टूडेंट्स हमारे पास स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसल आउट होंगे, तो ये हमारे पास आएगा AC का AC फोर्स, और दूसरी तरफ हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट 1049.2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम 1049.2 का स्क्वायर रूट लेंगे, तो स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास जो AC फोर्स है विच इज़ द रिजल्टेंट, ये हमारे पास आएगा 32.4 न्यूटन। तो ये स्टूडेंट्स हमने रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट हम रिजल्टेंट फोर्स और 20 न्यूटन फोर्स वाली जो साइड है उनके दरमियान एंगल फाइंड आउट करेंगे, और एंगल फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स अब हम यूज करेंगे लॉ ऑफ साइंस। सो बाय द लॉ ऑफ साइंस, इसके लिए स्टूडेंट्स हम फिगर को एक दफ़ा फिर से देखते हैं और फिर हम लॉ ऑफ साइन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो इस फिगर में हमने जो एंगल है हमारे पास, जो मेजर एंगल BAC है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें BAC यानी यहाँ पे मौजूद एंगल को हमने फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हम लॉ ऑफ साइन यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स फिगर के अकॉर्डिंग हमारे पास जो लॉ ऑफ साइन है उसमें हम साइड्स और एंगल्स को यूज़ करके ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास आएगी BC फोर्स, और इसके नीचे हमारे पास आएगा साइन, और एंगल हमारे पास आएगा जो हमारा रिक्वायर्ड एंगल है मेजर एंगल BAC, और दूसरी तरफ हमारे पास यहाँ पे न्यूमरेटर में आएगी AC फोर्स विच इज़ द रिजल्टेंट, और इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास जो एंगल आएगा वो आएगा साइन 135 डिग्री। तो यहाँ से स्टूडेंट्स इन वैल्यूज़ को क्रॉस मल्टीप्लाई और साइन और मेजर एंगल BAC को सेपरेट करने पे हमारे पास ये कुछ इस तरह से बनेगा। साइन मेजर एंगल BAC ये इक्वल होगा BC साइड यानी BC फोर्स इंटू साइन 135 डिग्री, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा रिजल्टेंट AC यानी AC फोर्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। साइन इंटू मेजर एंगल BAC इक्वल्स टू, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें BC की वैल्यू हमारे पास है 15 इंटू साइन 135 है हमारे पास 0.707 के इक्वल, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 32.4। यहाँ से इसको हम करते हैं फर्दर सिंप्लीफाई, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा 0.3274। तो यहाँ से स्टूडेंट्स एंगल फाइंड आउट करने के लिए साइन को हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। मेजर एंगल BAC इक्वल्स टू साइन इनवर्स 0.3274। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इस वैल्यू का साइन इनवर्स लेंगे, और साइन इनवर्स लेने पे हमारे पास जो एंगल मेजर एंगल BAC है ये हमारे पास आएगा 19 डिग्री और 6 मिनट्स के। तो ये स्टूडेंट्स हमने रिक्वायर्ड एंगल भी फाइंड आउट कर लिया। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एग्जांपल नंबर 3 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 12.5 और उसका क्वेश्चन नंबर 1। और एक्सरसाइज 12.5 में हमारे पास क्वेश्चन है सॉल्व द ट्राइंगल ABC
in which तो स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है b इज इक्वस टू 95, c इक्वस टू 34 और इसमें हमारे पास अल्फा एंगल गिवन है स्टूडेंट्स 52 डिग्री। तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो इसमें स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में हमें ट्राइंगल की 2 साइड्स और एक एंगल गिवन है, तो हमने बाकी की एक साइड और 2 एंगल फाइंड आउट करने हैं। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हम स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ कोसाइन से। सो यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन, तो लॉ ऑफ कोसाइन की स्टेटमेंट स्टूडेंट्स हमारे पास है, जो इसमें हमें गिवन है डाटा बी और सी गिवन है और उसके अलावा हमारे पास अल्फा एंगल। तो इस गिवन डाटा के अकॉर्डिंग हम जो लॉ ऑफ कोसाइन के फॉर्मूलाज में से जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो हमारे पास है स्टूडेंट्स ए स्क्वायर इक्वस टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फा। तो स्टूडेंट्स हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा ए स्क्वायर इक्वल टू बी की वैल्यू हमारे पास है 95 स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू हमारे पास है 34, तो ये बनेगा 34 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 95 इंटू 34 और इसके साथ हमारे पास कॉस अल्फा है, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 52 डिग्री। तो स्टूडेंट्स इन वैल्यूज़ को हमारे पास जो राइट हैंड साइड है, इन वैल्यूज़ को हम कैलकुलेटर से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो हमारे पास इन वैल्यूज़ को सॉल्व करने से जो हमारे पास नंबर आएगा स्टूडेंट्स वो है 6203.8। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ से हम ए फाइंड आउट करने के लिए बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे। तो स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास जो लेफ्ट साइड है वो हमारे पास आएगी ए और 6203.8 का स्क्वायर रूट हमारे पास है 78.76। तो ये स्टूडेंट्स हमने ए साइड फाइंड आउट कर ली, जो कि हमारे पास इक्वल आई 78.76 के। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम जो रिमेनिंग एंगल हैं, रिमेनिंग एंगल्स फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे लॉ ऑफ साइन बाय यूजिंग लॉ ऑफ साइन। तो लॉ ऑफ साइन में से जो स्टूडेंट्स हम स्टेटमेंट यूज़ करेंगे ए ओवर साइन अल्फा इक्वल्स टू बी ओवर साइन बीटा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम बीटा एंगल फाइंड आउट करेंगे, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस तरह से लिखेंगे साइन बीटा इक्वल्स टू बी इंटू साइन अल्फा ओवर ए। तो चलिए स्टूडेंट्स हम यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा साइन बीटा इक्वल्स टू 95 इंटू साइन अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है 52 डिग्री, डिनोमिनेटर में हमारे पास a है और a हमने फाइंड आउट किया था 78.76। इसको स्टूडेंट्स हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से बनेगा साइन बीटा इक्वल्स टू, कैलकुलेटर से हम राइट साइड को सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा 0.95। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम बीटा फाइंड आउट करने के लिए साइन को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा बीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 0.95।
तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम कैलकुलेटर से साइन इनवर्स 0.95 फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास जो बीटा एंगल है वो हमारे पास इक्वल आया 71 डिग्री 53 मिनट्स के। तो ये स्टूडेंट्स हमने जो बीटा एंगल है वो भी फाइंड आउट कर लिया। तो नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे गैमा एंगल। तो स्टूडेंट्स दो एंगल हमारे पास मौजूद है, तो तीसरा एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम फाइंड करेंगे गैमा एंगल। तो हमारे पास फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनेगा, गैमा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो हमारे पास जो गैमा एंगल है ये हमारे पास बनेगा 180 डिग्री माइनस 52 डिग्री माइनस 71 डिग्री 53 मिनट्स। इनको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास जो गैमा एंगल है वो इक्वल आया 56 डिग्री 7 मिनट्स के। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारी जो ट्राइंगल है उसका जो सोल्यूशन है वो कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने केस नंबर 2 को डिस्कस करते हुए एग्जांपल नंबर 3 को सॉल्व किया और उसके साथ साथ हमने एक्सरसाइज 12.5 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।